गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक अपने सॉरी सेंट्रल बैंक। उस तो पहला वाली वीडियो 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक भी हो गया ਤੁਹਾਡਾ, ਸੈਂਟਰਲ बैंक भी हो गया। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਟੈਂਜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ पहला पॉइंट करते बेसिस लिया है सेंट्रल बैंक ते कमर्शियल बैंक। ठीक है, इतों कट हो रहा है, नोट कर लियो पूरा। मीनिंग सेंट्रल बैंक का मीनिंग की सी द पैक्स बॉडी विच रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनमी एंड एडमिनिस्ट्रेट द बैंकिंग सिस्टम ऑपरेशन इन द कंट्री। ऑपरेशन इतों तक खत्म होंगे ना, ऑपरेशन तो नीचे आ जाएगा इन द कंट्री। ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਵੈ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੈ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲੋਨ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ अर्न करना। ठीक है, मैं सारा चंगी तरह एक्सप्लेन किया होया, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवाऊँगी अज। ठीक है, अगे आ गई ओनरशिप पब्लिक और प्राइवेट। ये पॉइंट सी कि सेंट्रल बैंक के अंडर पॉइंट किहड़ा आ जाएगा ओनरशिप पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, कि जड़ी हिंदी है सेंट्रल बैंक हुंदा है उनकी ओनरशिप वो पब्लिक हुंदा है, सेंटर जो कमर्शियल बैंक हमेशा पब्लिक ही हुंदा है, तो जो कमर्शियल बैंक है पब्लिक भी हो सकता है तो प्राइवेट भी हो सकता है। बैंकिंग सिस्टम जोड़ा बैंकिंग सिस्टम है ये अपैक्स इंस्टीट्यूट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स है। बैंक चीफ ये हैड पॉइंट ने बैंक चीफ दे विच कि सेंट्रल बैंक का बैंक चीफ कौन हुंदा है गवर्नर हुंदा है, तो कमर्शियल बैंक का कौन हुंदा है चेयरमैन हुंदा है। तो नंबर ऑफ बैंक्स सेंट्रल बैंक के नंबर ऑफ बैंक्स कितने होंगे ने ओनली सिंगल ही है क्योंकि इनकी मोनोपोली है। ठीक है, लेकिन इन कमर्शियल बैंक कितने होंगे ने बहुत ज़्यादा होंगे ने। कस्टमर्स अदर बैंक्स आर द गवर्नमेंट, जोड़े सेंट्रल बैंक के कस्टमर्स कौन ने बैंक ने तो गवर्नमेंट ने, क्योंकि पब्लिक बैंक के डील नहीं ना कर सकती, ये तो मैं वीडियो समझाया हुआ सारा। ठीक है, तो लेकिन जोड़े कमर्शियल बैंक है इनका कस्टमर कौन है जनरल पब्लिक, आप कस्टमर है बैंक के। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के कस्टमर कौन ने बैंक एंड गवर्नमेंट। मोटिव और ऑब्जेक्टिव की है कि सेंट्रल बैंक का मोटिव की है कंट्रोल करना क्रेडिट सिस्टम नू, ते इनका मोटिव की है प्रॉफिट अर्न करना, यानी कि कंट्रोल क्रेडिट सिस्टम मतलब सोशल वैलफेयर लैके आना, तो सेंट्रल बैंक ने की है इकोनमी के वैलफेयर लैके आना है, क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करना है, तो कमर्शियल बैंक का मोटिव होंगे प्रॉफिट नू अर्न करना। फॉरेन करेंसी फंक्शन, ठीक है, गार्डियन ऑफ फॉरेन करेंसी की होंगे वै कि जिन्नी भी फॉरेन करेंसी किन्नी रखनी है सारा का गार्डियन कौन होंगे वै सेंट्रल बैंक होंगे वै। तो जी हैगी है कमर्शियल बैंक है वो डीलर होंगे वै फॉरेन करेंसी का, वो डील करता वै, तो लेकिन उन्होंने रखने का जोड़ा है मोनोपली किंदे कोल अथॉरिटी किंदे कोल है सेंट्रल बैंक कोल। लोन लैंड ऑफ लास्ट रिजोर्ट आप पढ़िया सी ना कि लोन देने का लास्ट रिजोर्ट की होंगे वै सेंट्रल बैंक फॉर कमर्शियल बैंक लिए। सेंट्रल बैंक की लास्ट रिजोर्ट है कहता कि लोन देने का फॉर कमर्शियल बैंक नूं, ते लैंडिंग कमर्शियल लोन पर्सनल लोन हाउस लोन ते ट्रेड फाइनेंस व्हीकल लोन एंड मॉर्टगेज लोन। ये साइड है ने कि सेंट्रल बैंक सिर्फ लास्ट रिजोर्ट है, लास्ट ऑप्शन है, कमर्शियल बैंक को लोन दिंदा है, लेकिन कमर्शियल बैंक है किन्ने तरह के लोन प्रोवाइड करता है, ये सारे नाम लिखे हुए हैं जोड़े कमर्शियल बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। उस तो बाद अदर फंक्शनस कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के फंक्शनस की ने इशू गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स फॉर्मूलेट बैंकिंग रेगुलेशन एंड फंड क्लीयरेंस अमंग मैंबर बैंक्स। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक का फंक्शनस की ने सेफ डिपॉजिट सर्विस फॉरेन एक्सचेंज प्रोविजन ए लैटर ऑफ क्रेडिट। ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए हुए ना आप सारे वही है। ठीक है, अगे नोट प्रिंटिंग अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के कोल की है नोट प्रिंटिंग की अथॉरिटी हैगी है, लेकिन कमर्शियल बैंक के कोल अथॉरिटी नहीं हैगी। मॉनेटरी अथॉरिटी यस कि मॉनेटरी अथॉरिटी की है कला मोनोपली किंदी है, मॉनेटरी अथॉरिटी किंदी है मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब पैसा का अधिकार सारा कंट्रोल करने का अथॉरिटी किंदे कोल है सेंट्रल बैंक के कोल है, कमर्शियल बैंक के कोल नहीं है। मॉनेटरी मतलब पैसा मनी। मॉनेटरी सप्लाई फंक्शन किन्नी मार्केट के इकोनमी के मनी सप्लाई करनी है अथॉरिटी किंदे कोल है कमर्शियल सेंट्रल बैंक के कोल, कमर्शियल बैंक के कोल नहीं है। मोनोपली किंदी है सारे बैंकिंग सिस्टम ते सेंट्रल बैंक की कमर्शियल बैंक की नहीं है। एग्जाम्पल विद रेफरेंस टू इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अपना जोड़ा है वै सेंट्रल बैंक कड़ा वै अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वै,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1934, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਕਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ।